आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। एक ऑपरेटर आपने लिखा है और जो उसके साथ वैल्यूज हैं, क्वांटिटीज हैं, उन्हें ऑपरेंड कहते हैं। अभी तक आप जो इससे पहले क्लासेस पढ़ चुके हैं उनमें आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे हैं, जिनमें अलजेब्रा की फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अलजेब्रा की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस 5y, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हमने ये देखना है कि इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सी प्लस प्लस में कैसे लिखना है, इस चीज को हमने देखना है। लेकिन जब हमने इसको सी प्लस प्लस में लिखना है तो हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। एक है जी ऑपरेटर प्रेसिडेंस और दूसरा है एसोसिएटिविटी। इससे हमें पता लगेगा कि हमने किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करना है। प्रेसिडेंस से क्या मुराद है कि अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर आ जाए तो पहले कौन सा सॉल्व होता है। तो ऑपरेटर आपने सी प्लस प्लस में पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं उनकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या है कि अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आ जाए फिर उनमें से पहले किसने सॉल्व होना है, उसे एसोसिएटिविटी कहते हैं। तो इसको समझते हैं, आइए कोड ब्लॉक की तरफ। जी, इसमें मैं फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल मैं इधर लिखता हूँ सी आउट, सिंपल मैं लिख देता हूँ 2 + 3 × 4। अब अमूमन स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके लिए वैल्यूएट कैसे होना है, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। 2 + 3 5, 5 4 आर 20, लेकिन ये 20 नहीं प्रिंट होगा। बेसिकली ये मल्टीप्लीकेशन पहले होनी है। 4 3 आर 12, 12 + 2 14। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट प्रिंट होता है। ये देखिए 14 प्रिंट हो गया। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑपरेटर आ जाए तो जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है प्लस से, तो पहले उसने होना है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है और किसकी कम है, ये हमें पता लगेगा यहाँ से। ये मैंने एक टेबल आपके लिए लिख दी है। अब इसमें तो टोटल सी प्लस प्लस के ऑपरेटर लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ उन पे फोकस करना है जिनको हमने पढ़ा है। अब इसमें हमने ये देखे जी ऑपरेटर पोस्ट फिक्स फॉर्म में, अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस पोस्ट फिक्स फॉर्म में आ जाए तो ये सबसे पहले होने हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑपरेटर आपने नहीं पढ़े यूनिटरी ऑपरेटर है, इनको रहने दें। मल्टीप्लिकेटिव, ये मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन लेस देन, फिर इक्वालिटी वाले ऑपरेटर, ये बिट वाइज एग्जार वगैरह नहीं आपने देखने। ये है लॉजिकल एंड और नॉट। ये नॉट जो होता है देखिए ये भी पहले होता है। ये नॉट इनसे पहले, अगर इनमें कोई भी नॉट आएगा तो वो पहले होगा। और एंड पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं ना ये यूज होंगे। अब देखिए असाइनमेंट जो ऑपरेटर है इनकी एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट, बाकी सबकी क्या है लेफ्ट टू राइट। ठीक है कि नहीं, इनकी है राइट टू लेफ्ट। तो इनको देखिए हम थोड़ा सा समझते हैं। प्रेसिडेंस, ये भी आपने देखा कि प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई की ज्यादा है, प्लस की जो है ना वो थोड़ी है। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू 2, फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू 3 और c, और इधर मैं लिख देता हूँ c इज इक्वल टू प्लस प्लस a माइनस, इधर मैं लिख देता हूँ जी b माइनस माइनस, और इधर मैं लिख देता हूँ जी मल्टीप्लाई बाय, इधर c कर देता हूँ मैं। इधर हम c को इज इक्वल टू कर देते हैं 4 के, और एक d वेरिएबल भी बना लेते हैं, ये मैंने लिखा है इस तरह। और इधर मैं सी आउट कर देता हूँ जी d को। तो अब बेसिकली क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में से किसने पहले सॉल्व होना है। अब इसमें देखिए जी ये यूनिटरी ऑपरेटर अगर प्लस प्लस आ गया ना तो ये सबसे पहले सॉल्व होना है। ए की वैल्यू क्या है 2,
तो इस स्टेटमेंट के बाद ए की वैल्यू हो जाएगी 3। इधर आप लिख ले, कभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस बी की वैल्यू क्या है 3। अब ये आपने जेहन में रखना है कि ये जो बी माइनस माइनस है ना, ये पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स में जब भी ऑपरेटर आएगा ना, ये सब स्टैंड पे वैल्यूएट होना है। और इसके बाद है मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई हो रहा है सी, सी की वैल्यू क्या है 4। अब इनमें से पहले जो सा मल्टीप्लाई होना है, अगर माइनस और मल्टीप्लाई आ जाए तो आपको पता है मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो 4 3 12, 12 में से जॉनसन है 3 में से 12 माइनस करेंगे तो ये -9 जॉनसन है, वो प्रिंट होना चाहिए। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखते हैं जी क्या प्रिंट होता है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो देखिए -9 प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम ये देखते हैं, सबसे पहले ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हमने सी प्लस प्लस में लिखना है तो वो कैसे लिखना है, ठीक है कि नहीं। अब ये देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू सी प्लस प्लस। तो ये आपको पता होना चाहिए 3x प्लस 4y माइनस 7। अब 3 और x, इन दोनों, ये दोनों बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब आपने सी में इनको लिखना है तो वो कैसे लिखना है, आपने तो लिखना है इस तरह, सी आउट, इसके लिए पहले x और y, ये दो वेरिएबल है, ये हम बना लेते हैं। इधर हम बना लेते हैं जी वेरिएबल x और y। और इनको हमने अगर इधर लिखना है सी आउट में, इस एक्सप्रेशन को तो आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4y था तो 4 मल्टीप्लाई बाय y, और उसके बाद है -7, तो आपने -7। तो इस तरह आपने एक्सप्रेशन लिखना है। ये था सी प्लस प्लस इक्विवेलेंट, जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाला। ये तो सिंपल सा था, ये देखें, ये भी सिंपल सा है, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। अब एक्स क्यूब आपने लिखना है तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 2x, इधर हमने लिख देना 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस 3। तो इधर हमने लिखना है प्लस और 3। तो इस तरह ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा सी प्लस प्लस में। अब ये जो आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम्स, यहाँ पे आप पावर का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। एक्स पावर के अंदर आपने एक्स और इसकी पावर कितनी ले रहे हैं 3, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। मेथड सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन इसका इक्विवेलेंट। अब देखें ये है, इसको कैसे लिखना है हमने, 2/5a। तो इसको जब हमने सी प्लस प्लस में लिखना है तो 2/5 को हम लिख सकते हैं 2/5, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, ये आपने इस तरह लिख लिया। और उसके बाद है जी -7/11b, तो आपने लिखना 7 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई b, ये इस तरह। और प्लस 4.5c, तो इधर आपने प्लस करना है 4.5, और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं c से। तो इस तरह आपने लिखना है। ये है जी इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन सी प्लस प्लस में। अब ये देखिए, डिवाइड के लिए हमेशा स्लैश आएगी। अब यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया 2.5 और a के दरमियान सिंबल, लेकिन आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई जरूर लिखना है, वरना ये गलत हो जाएगा। इसी तरह ये देखें, ये एक एक्सप्रेशन है 2by डिवाइडेड बाय d+1 माइनस। अब इसको कैसे हमने करना है जी, तो इसको पहले आप खुद ट्राई करें, उसके बाद आप वीडियो देखिएगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। जी, तो आपने ट्राई की होगी, तो इसको हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2by, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय y, 2by। अब ये डिवाइडेड हो रहे हैं, ये आपने लिखना है डिवाइडेड बाय d+1, d+1। अब ये आप याद रखिएगा कि ये डिवाइड हो रहा है d+1 से। अगर आप इसको ब्रैकेट में नहीं करेंगे तो पहले ये डिवीजन हो जानी है, क्योंकि डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा है, प्लस की कम है। आपने ये ब्रैकेट के अंदर कर देना है, ये इस तरह 2by, इसको ब्रैकेट में कर दिया,
जब ये पूरा वैल्यूएट हो जाएगा और d+1 पूरा वैल्यूएट हो जाएगा, फिर डिवीजन होगी। जब ये डिवीजन हो जाएगी उसके बाद जो है ना ये माइनस होना है। अब आपने इधर लिखना है माइनस। अब ये जो पहला पूरा पार्ट है ना इसको आपने ब्रैकेट में कर देना है। ये देखें, ये जो पहला पूरा पार्ट है इसको आपने ब्रैकेट में कर दिया। माइनस किससे करना है? x डिवाइडेड बाय 3। तो इधर आपने लिख देना है x डिवीजन के लिए स्लैश। अब देखें इसके बाद नीचे पूरा एक एक्सप्रेशन है 3z+y, तो ये हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाय। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय किससे हो रहा है? z+y से। तो इधर आपने लिख देना है जी z+y। और ये जो है इसको भी पूरा आपने ब्रैकेट के अंदर कर देना है इस तरह। तो ये इक्विवेलेंट C++ का एक्सप्रेशन है जी, जो आपने लिखना है इसके इक्विवेलेंट, ये ज़हन में रखना है जी। अब ये इसको जरा देखें, इसको कैसे करना है। इसको पहले आप ट्राई करें, तो उसके बाद आप देखिएगा इसका सोल्यूशन। जी उम्मीद है आपने ट्राई की होगी। अब इसमें देखिए, सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इधर हम क्या लिखते हैं जी, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आपने कैलकुलेट करना है। तो पावर का फंक्शन है हमारे पास एक्स की पावर 2। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कैलकुलेट हो गया। अब डिवीजन कैसे हो रही है? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से। ये आपने डिवाइड करना है 1 प्लस, अब एक्स स्क्वेयर आपने लेना है तो उसके लिए फिर आप पावर का फंक्शन यूज कर सकते हैं, इसको एक्स स्क्वेयर। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि डिवीजन से पहले और बाद आपने ये दोनों चीजें ब्रैकेट्स में कर देनी है। ये इस तरह, ये ब्रैकेट में हो गई और उसके बाद ये ब्रैकेट में हो गई। अब ये डिवीजन हो जाएगी। अब इन सब का आप क्या ले रहे हैं? अंडरस्कोर ले रहे हैं। तो उसके लिए आपने एस क्यू आर टी का फंक्शन पढ़ा है, तो आप एस क्यू आर टी का फंक्शन जो है वो यूज करेंगे और इस तमाम को आपने ब्रैकेट के अंदर लिख देना। ये तो ये इक्विवेलेंट है जी C++ एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। इसी तरह ये देखें x इज इक्वल टू, तो इसको हम कैसे करेंगे? हमने तो लिखना है जी x इज इक्वल टू माइनस बी। अब ये जो ऊपर डिवीजन के ऊपर जितना भी एक्सप्रेशन है ना, ये सारा आपने एक ब्रैकेट के अंदर करना है। तो इधर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है जी माइनस बी प्लस बी स्क्र है, तो प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी। तो बी स्क्र आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर का फार्मूला भी यूज कर लें, लेकिन इधर चूंकि बी मल्टीप्लाई बी है हमने भी उसी तरह लिख लिया। उसके बाद प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अब इनके दरमियान कुछ नहीं है 2, इनके दरमियान कोई ना कोई सिंबल लास्ट में होनी चाहिए। इधर हम जो है ना प्लस 4ac कर देते हैं। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी इसलिए वो उधर नजर नहीं आ रही सिंबल। अब ये ए यहाँ पे आपने स्टेरिक लगाना है, 4ac इस तरह नहीं लिख देना, स्टार लगाना है आपने। तो ये पूरी, जब पूरा एक्सप्रेशन है ये किससे डिवाइड होना है? 2a से। तो आपने इसको डिवाइड कर देना है 2a। तो 2a आपने इस तरह नहीं लिखना। अब आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने स्टेरिक लगाना है। तो ये है जी उसका इक्विवेलेंट। इसी तरह ये देखें, इस एक्सप्रेशन को अगर हमने लेके जाना है, C++ एक्सप्रेशन इसका बनाना है, तो ये x की पावर है जी 1/2 यानी कि 0.5। तो इधर हमने फिर पावर का फंक्शन जो है वो यूज कर लेना x, और इसकी पावर है 0.5। ये फंक्शन इधर इस तरह यूज होगा -1/3a। तो आपने इसको माइनस कर देना है 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a। अब ये सारी जो रकम है ना ये डिवीजन से ऊपर है, तो इसको हमने कर देना है इस तमाम को ब्रैकेट के अंदर ये, और इसको डिवाइड हमने किससे करना है? इससे। x की पावर है जी 1/3। तो इधर आपने दोबारा पावर का फंक्शन जो है वो यूज कर लेना, x की पावर 1/3, तो ये बन जाएगा तकरीबन 0.33। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0.33 माइनस एक्स 1/2। तो आपने इसको माइनस करना है और फिर इधर पावर का फंक्शन यूज कर ले x, और 1/2 0.5।
तो अब इस सारे को आपने ब्रैकेट के अंदर लगा देना, ये देखिए ये इस तरह, ठीक है। तो ये लास्ट एक्सप्रेशन है जी, इसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसमें y प्लस एक्स, तो सबसे पहले आपने y प्लस एक्स, उसके बाद ये डिवाइड हो रहे हैं एक्स वाई से, तो इनको डिवाइड कर दें x मल्टीप्लाई बाय वाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है जी, ये आपने जेहन में रखना है। अब इस कंप्लीट को, इस पूरे को आपने डिवाइड करना है, तो सबसे पहले तो हम इसको ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं ना ये, और इसको हमने डिवाइड करना है, किससे करना है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो एक्स स्क्र कैसे हमारे पास आएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, लेकिन अगर स्क्र है ना तो यूज आप पावर का फंक्शन यूज कर लिया करें, ये ज्यादा अच्छा है। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र, इस तरह वाई स्क्र कैलकुलेट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स वाई। अब आपने इसको डिवाइड करना है, पूरे को डिवाइड करना है एक्स वाई से, तो इसको मैंने डिवाइड किया एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, इससे डिवाइड कर दिया, इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। अब ये इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये मेन, इसको हमने डिवाइड ब्रैकेट के अंदर कर देना है। तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन में। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सी प्लस प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसकी आउटपुट आपने बतानी है। ये वही, आपके पास मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं, और हमने इनको सॉल्व करते वक्त प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का जो रूल है ना, वो ज़हन में रखने हैं। तो ये सॉल्व कैसे होंगे, ये देखें। तो इसमें देखें, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई वाला जो आंसर है ये सॉल्व होना है, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये आ जाएगा 24 प्लस, और ये -1 वैसे का वैसे रहेगा, और 24 में से माइनस किया तो 23। तो इस तरह स्टेप वाइज आपने सॉल्व करके बता देना है। अब इसमें देखें, ये ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर है, तो जब सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होनी है, ये ध्यान में रखना है। अब बेशक परसेंटेज की प्रेसिडेंस ज्यादा है, लेकिन ब्रैकेट की उससे ज्यादा है, तो सबसे पहले ये सॉल्व हुआ, तो ये आ गया 40 प्लस 5, तो सॉरी 34, 5 प्लस 5 40 रिमाइंडर 7। रिमाइंडर क्या करेगा, जब आप 7 को 40 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जार 35, और बाकी बच गया 5, तो ये रिमाइंडर है जो बाकी बच जाए, ये 5 जो आंसर है जो बाकी बच गया, ये वो चीज है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आपने सॉल्व करना है, तो इसमें देखें ये जो आंसर है टाइपिंग मिस्टेक है, प्लस माइनस इकट्ठा लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये दो ऑपरेटर नहीं, हम इकट्ठे लिखेंगे, एक ऑपरेटर जो आंसर है प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब इसमें ये देखें, एक प्लस प्लस ऑपरेटर है, बल्कि प्लस को हम काट देते हैं, माइनस ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस माइनस से ज्यादा है, और उनमें से भी जो पहले आ जाए वो पहले हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट में जो ऑपरेटर पहले आएगा ना वो पहले हो जाएगा। अब इस पहले मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, तो 4 और 6 को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाई 11। अब 11 2s आर 22, तो 2 जो है ना, ये चूंकि इंटीजर डिवीजन है, ये हमें 2 रिटर्न कर देगी, तो 14 माइनस 2, ये 12 आंसर आ गया हमारे पास। और इसमें देखें, इसमें आपने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ये प्लस, ये देखें इनकी प्रेसिडेंस इनकी ज्यादा है, ये जो तीन ऑपरेटर मैंने हाईलाइट किया है। तो 15 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 7। अब ये ब्रैकेट्स लगा लिए हैं, ब्रैकेट्स लगाने से क्या होगा, हमें क्लियर पता लग जाएगा कि हमने पहले किसको सॉल्व करना है। ये तरीका है इसका, पहले ये डिवीजन आई है, 6 2s आर 12 और 3 बच जाएगा, और अच्छा जिधर ये 2 उसी का उसी तरह आ गया, प्लस 2 माइनस 1, ये 2 नहीं 6 2s आर 12, हाँ जी 6 2s आर 12, तो ये 2 आएगा, 3 रिमाइंडर है, 3 जो आंसर है वो रिमाइंडर है, 2 प्लस 2, और जब हम इस 2 को, इसका आंसर आएगा जी आपके पास 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो इधर 2 ही आ जाएगा, 2 प्लस 2, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, 7 का रिमाइंडर ले 2 से, तो ये 1 आ जाएगा, 2 3 6 और 1 बच जाएगा रिमाइंडर। अब 2 प्लस 2
4 -1 3। तो इस तरह ये सॉल्व होगा। तो उम्मीद है इस प्रोसेस की भी आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखिए, ये मैंने कुछ प्रोग्राम लिखे हैं, इनमें ये हमने रिलेशनल ऑपरेटर भी जो है वो साथ यूज किए हैं। इसकी अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहे तो आप सिंपल इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है इधर आप लिख दें सी आउट, ये एक्सप्रेशन पूरा लिख लें, 2 + 15 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 -7 रिमाइंडर 2 -7 रिमाइंडर 2। तो इसको आप एग्जीक्यूट करके देख लें। अच्छा, ये एक्सप्रेशन जब आप लिख रहे हैं ना, तो इसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये इसको एग्जीक्यूट करें। तो ये देखिए 3 आ गया, और इधर हमने क्या कैलकुलेट किया था 3। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो है ना, पहले आपने उसको पेपर पे कॉपी पेन पे, कॉपी पेंसिल के जरिए, बॉल पेन के जरिए उसको सॉल्व करना है। फिर आपने उसको C++ में लिख के तो आपने उसका आंसर चेक कर लेना कि क्या आंसर वही है जो आपने कैलकुलेट किया है। तो इस तरह आपको इसकी एग्जैक्ट समझ आ जाएगी। अब ये देखें, इसको पहले अगर हम सॉल्व करें तो इसमें देखें एक मल्टीप्लाई है और एक ग्रेटर देन है। तो प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है? मल्टीप्लाई की। ये आपने ये याद रखना है। ये देखिए, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है और रिलेशन की कम है। तो पहले जो आंसर ना वो मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई बाय 2, ए की वैल्यू है 2, 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा 4। अब ये कह रहा है कि जी 4 की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो जाहिर बात है 4 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। तो इधर हम क्या कर सकते हैं, आप सिंपल इसी को एक दफा लिख लें, इंटीजर ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3 लिखें। एक आप बना लें बूल रिजल्ट, बूलियन वेरिएबल, और इधर हम लिख देते हैं जी रिजल्ट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 2 ग्रेटर देन बी, ये लिख दिया, और इधर हमने सी आउट करा दिया रिजल्ट। तो हमने इसका क्या कैलकुलेट किया था जी, 4 जो है बी से बड़ा है, तो इसके अंदर ट्रू आ जाएगा, ट्रू मीन्स 1। तो हमें 1 प्रिंट होना चाहिए इधर। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ये देखें 1 प्रिंट हो गया। इस तरह ये रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होते हैं। अब ये देखें, इसको देखें, अब इसमें लॉजिकल ऑपरेटर भी आ गए। तो आपको पता है रिलेशनल ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है। पहले ए लेसन बी, ए की वैल्यू है जी 10, 10 की वैल्यू बी से छोटी है, ट्रू, इधर 1 प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये ए बी से छोटा है, ये वैल्यू ट्रू है, 1 आ जाएगा। एंड अब पहले ये सॉल्व करें, बी लेसन सी, बी की वैल्यू 20 है और ये 30 से छोटी है, ये भी ट्रू है। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू है, एंड के जरिए हमें इसका आंसर भी ट्रू मिलेगा 1। तो इसको हम देख लेते हैं जी, फटाफट लिख के, ए इज इक्वल टू 10, बी 20, सी 30, बी 20 और सी इज इक्वल टू 30। अब रिजल्ट के अंदर हम क्या है, वो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ ना, वो इधर एक्सप्रेशन लिख लें आप, ए लेस देन बी एंड ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, बी लेस देन सी। अब इसको एक्सिक्यूट करें। तो ये देखा, आपको 1 मिल गया। तो इस तरह आप कुछ रैंडम एक्सप्रेशन लिख के पहले इसको पेपर पे सॉल्व करें, उसके बाद C++ में एक्सिक्यूट करके देख लें। ये देखें जी, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट थे, मैंने इसलिए आपको बता दूं कि ये देखिए 5 और 2 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 मिल रहा है। जब 5.0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 मिलेगा। तो बेसिकली जब आप इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर भी इंटीजर में मिलता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 डिवाइडेड बाई 2, अब इसमें 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। तो जब आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर जो है ना वो इंटीजर में मिलेगा। तो 2 2 ज़र 4, तो पॉइंट वाली वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी, तो ये 2 आपको मिल गया। लेकिन अगर आपने इधर कर दिया जी 5.0, अब क्या होगा,
ये जो है एक वैल्यू फ्लोट है, दूसरी इंटीजर है। अब फ्लोट जो है ना वो हायर डेटा टाइप है। जब आप दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा हायर डेटा टाइप में आता है। तो यहाँ पे टू जो है ना ये ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट होगा, एग्जीक्यूट होगा और आंसर भी आपको फ्लोट में मिलेगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे 2.5 जो है ना वो मिलेगा। तो इंटीजर डिवीजन और फ्लोट डिवीजन में जो है ना वो आपने ध्यान में रखना है। ये देखिए 2.5 हमें मिला गया। तो ये मैंने लिखा था जी कि अगर आप इस तरह का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये आपको आंसर आएगा। इसको देख लीजिएगा, उम्मीद है ये सिंपल ही आपको समझ आ जाएगी। जी ये था हमारा आज एक्सप्रेशन के बारे में। उम्मीद है आपको एक्सप्रेशन की समझ आ गई होगी। शुक्रिया जी। इसमें एक चीज रह गई थी कि अभी आपने देखा ये जो ऑपरेटर्स हैं इन सब की जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है, यानी कि लेफ्ट पे जो पहले आएगा वो पहले वैल्यूएट हो जाता है। लेकिन कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। फॉर एग्जांपल ये जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इधर मैं लिखता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू, या ये इधर मैं लिखता हूँ सी आउट में ए प्लस इक्वल टू बी माइनस इक्वल टू सी मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। अब ये देखिए इस सूरत में क्या होगा। अब एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, यानी कि अब आप इस तरफ से शुरू करके तो उस तरफ जाएंगे। जबकि जो पहला ये जो है एक्सप्रेशन इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। आप इधर से शुरू करके तो इस तरफ जाते हैं। तो ये फर्क आपने जेहन में रखना है। फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में क्या आंसर आएगा, सी पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से। सी की वैल्यू क्या है 30। तो मल्टीप्लाई इक्वल टू मीन्स 30 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो 60 जो है ना वो असाइन हो जाएगा इसको। सी मल्टीप्लाई इक्वल टू 30 असाइन हो जाएगा सी को। अब बी माइनस इक्वल टू सी, यानी कि बी की जो वैल्यू है, अब हम इसको जरा आसान करने के लिए इसकी वैल्यू हम छोटी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू कर लेते हैं जी 4, इसकी कर लेते हैं 3 और इसकी कर लेते हैं 2, इसको कर लें जी 8। तो बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले c मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, सी की वैल्यू है 2। अच्छा 4 3 और हाँ ठीक है, इसको 2 कर लेते हैं। c की वैल्यू थी 2, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से होगा तो 4, 4 असाइन हो जाएगा c को। ठीक है 4 असाइन हो जाएगा c को। और उसके बाद b माइनस इक्वल टू सी, b की वैल्यू थी 3, 3 माइनस 4 तो ये आ जाएगा इसको -1, b को साइन हो जाएगा -1। अब a इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू b। अब a की वैल्यू 8 थी, 8 माइनस 1 7। तो अगर मैं इसको भी प्रिंट करवाऊं और इसके बाद मैं इनकी वैल्यू भी प्रिंट करवाता हूँ, फिर देखते क्या प्रिंट होता है। एंड एल कर लेते हैं और इधर सी आउट में करता हूँ a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू b, c इज इक्वल टू c। अब ये दरम्यान में कॉमा लगा लेते हैं, इससे जरा रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये जरा इजी हो जाएगा। तो अब इनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जी ये क्या कह रहे हैं, इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप इंट एंड अनरिजॉल्व्ड ओवरलोड फंक्शन। इधर एरर आ रही है। अच्छा सॉरी, ये सी आउट के साथ नहीं आएगा, ये तो असाइनमेंट है इस तरह। अब इनकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। जी ये एक्सप्रेशन के साथ एंड एल भी नहीं आता। इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी एग्जीक्यूट करते हैं।
ये देखिए 7 -1 और 4, तो कैसे आया था ये? सी को सबसे पहले ये इसकी एसोसिएटिविटी राइट से लेफ्ट है, सी की वैल्यू हो जाएगी 4, C2 से मल्टीप्लाई होगा 4, और उसके बाद बी माइनस, तो ये तो -1 आ जाएगा, और 8 में से -1 किया तो 7, तो ये अभी हमने देखा है 7 -1 और 4। तो इसके अलावा मैंने ये इस तरह के जी क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली वेयर a is equal to 10, b is equal to 2 and c is equal to 8। तो ये 7 एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, इनको पहले कॉपी पर सॉल्व करें, फिर उसके बाद इसको आप कंपाइलर में लिखें। अगर तो आंसर सेम आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको समझ आ गई है, अदरवाइज आपको थोड़ी सी मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी एक्सप्रेशन की। शुक्रिया।